हो जाए, मैं आपका दर कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी को निश्चय है ना? तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं दोबारा। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्य को कौन कौन सी फिक्र आते हैं और तुम बच्चों को क्या कहेंगे? कोई भी फिक्रात नहीं है। क्यों? मनुष्य को कौन कौन सी फिक्र आते हैं? फ्यूचर की फिक्र आते हैं। और कुछ फिक्र है? फिक्र, जहाँ फिक्र होता है उसका फिर निशानी क्या होती है? डर होता है ना, ये सब चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं तुमको कौन सी फिक्रात नहीं है। मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। एवरी एवरी मिनट ही फिक्रात चल रही है ना। कुछ भी, लेट ना हो जाओ, ये काम आज ये आना चाहिए, नहीं आए तो ये काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो, मतलब बड़े बड़े फिक्र भी होते हैं। फैमिली की जो हॉन्टिंग चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन करंट फिकर्स भी है, नहीं है? तो मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही बच्चे डर्टी दुनिया, दुख देने वाली दुनिया। तुम बच्चों को कोई फिक्रात ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सदगुरु बाबा मिला है। कहते भी है, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु। सिंधी का फिक्र से फारिग, फारिग कर दिया स्वामी सदगुरु। सदगुरु शिव बाबा आज के स्वरूप में फिक्र से फारिग हो गए। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं है। अच्छा, गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते, हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर है, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं। तुमको भी, हाँ, कितना उनको प्यार करते, भोग लगाते हैं श्री विग्रह को। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं ना, ये बहुत ही छी दुनिया है। हर बात की फिक्राती रहती है, दुख पिछाड़े दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख धाम। एक्चुअली फिक्र भी क्या है? जो भी फिक्र है तो अपनी कैपेसिटी या अपनी कंट्रोल में जब वो चीज नहीं होती है तो फिक्र होता है। मतलब अगर परिस्थिति की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हाँ वही ना, तो मन की प्रॉब्लम है ना, फिक्र की परिस्थिति है। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय नहीं आया, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो फिक्र होगा। अब जैसे बाबा ने बताया बच्चा के बारे में, क्योंकि वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो फिक्र है।
तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, वो फ़िक्र का कारण है। परिस्थिति फ़िक्र का कारण नहीं है ना? क्या कहेंगे? तो अगर परिस्थिति अ तो अगर जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए ना। कारण वो है, या तो मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज़ करने हैं, मेरी कैपेसिटी बढ़ानी है। मतलब उस इधर मुझे सॉल्यूशन चाहिए। परिस्थिति पर मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हम परिस्थिति पर सॉल्यूशन चाहते हैं। बच्चा जैसे जो भी बातें हैं, 2 बातें हैं, सोचो इस पर, फिर हम पुरुषार्थ वाले में क्लियर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितने मनुष्य को हास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। भाई ये ले जाएगा, फिर मेरी पोल खुल जाएगी, जो भी डर है। तो मतलब अगर ये ले जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, इसके फिक्र है ना, तो उसका सॉल्यूशन करे ना। तो बाबा कहते हैं, अब उसका सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी, नाम मान शान। फिर कर्म ऐसे क्यों किए, यही हुआ। तो बाबा कह रहे हैं, कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं है। जो बड़े बड़े आने वाले हैं वो तो अलग है, करंट ही इतने सारे हैं। यहाँ तो फिकरात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिकरात। बच्चा मरा, फिकरात। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं। यहाँ फिकराती, फिक्र से फिकराती, फिकराते कितनी बार आज बाबा ने कहा है। फिक्र ही फिक्र है। ये तो भाग्यशाली रथ है। इस भाग्यशाली रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम जानो, तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई नहीं जानते सचखंड था, अभी ये झूठखंड, ये किसको पता ही नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया। यह है अज्ञान की अंधेरी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वो एक ही है, बाकी सारी ये रचना। वह है रचता बेहद का बाप। वह है हद के बाप जो दो चार बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिकरात हो जाती है। मतलब कितना कभी कभी अज्ञानता होता है, कितना कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं, टेंशन रहता है, और फिर वही पेरेंट बच्चे को मारते इतना है, क्रोध इतना आता है बच्चों के ऊपर। तो इतनी जिसके लिए आश है, कितना मतलब बहुत दिल की इच्छा होती है, फिर कैसे मारा कैसे जाता है, होता है ना। पैर बच्चे स्ट्रेस का कारण हो जाता है, तो क्रोध आता है। फिर वो ये भी होता है, नए नए होते हैं तो वो घर का जो फैमिली का क्रोध है वो सारा, हम्म, माताओं की थोड़ी इस तरह की आदत होती है ना, बच्चों पर निकाला जाता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया और कहीं तो बस नहीं चलता बच्चों पर,
तो जिसके लिए इतना किया, कोशिश, इतनी इच्छा थी, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या कारण है? भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चा न हुआ तो दुख, बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। वहां तो ऐसी बात ही नहीं है। आयुष्यवान भव, धनवान भव। तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी विनाश अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो क्या कर्म पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख और शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। ये जो है बाबा के घर, होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। होली है। एक्चुअली दुनिया में तो चर्च को कहते होली, पर वो होली उस तरह से नहीं होते ना। वहां तो मैरिजेस भी होती है। अच्छा, और यहाँ, और विशेषकर यहाँ बाबा का इशारा है मधुबन के लिए। यहाँ विकारी को आने का हुक्म ही नहीं है। मधुबन में एक कहानी भी है ना। इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। विशेषकर उन दिनों जब बाबा के समय मधुबन में धारणाओं को वालों को ही लेकर आते थे, बाहर के कोई प्रोग्राम्स ही नहीं होते थे। तो 70s में शुरू हुए बाहर के प्रोग्राम्स, शिविर के। और फिर भी पांडव भवन में जो होता था वहां बाहर वालों को नहीं रुकाते थे, अज्ञानी ब्राह्मणों को ही अंदर। सुखधाम इसलिए बनाया कि जो भी शिविर वाले हैं उनको बाहर। पांडव भवन में कोई भी विकारी आएगा नहीं, और आज तक वो चल रहा है। पांडव भवन में नहीं हटा। बाकी ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है। तो यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। तो वो कहानी है, परी लेकर आई छुपा कर, और फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। दोनों नीचे आ गए। यहाँ श्राप आदि की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ न सके। कितना अच्छा नाम है आज, मधुबन होली पैलेस। पवित्रता का पैलेस, होली मधुबन। तो पतित कोई भी इस, नहीं तो श्राप मिल जाएगा। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि वो फिर चंडाल बन जाएगी, जो ब्राह्मणी लेकर आई ना। हाँ, फिर वो हमको पता नहीं, जिनको पता था। हम्म। हम्म। अब किसी ने फॉर्म ही ऐसे रॉन्ग भर दिया, फिर तो वो उसका अकाउंट बाबा के साथ है। हाँ, हम लोग नहीं करेंगे, वो उसका है। हम्म। ये तो अपनी सच्चाई है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, पता है, फिर मेरा जिम्मेवारी होती है। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। देखो बाबा क्यों उस समय कह रहे थे हॉल बड़ा बन जाए। अभी तो हमको 25 से कोई 1 लाख भी कहे तो हम एग्री कर लेते, कोई बात नहीं। क्योंकि वो 5,000 का भी हॉल बना तो दादी को यही कहते थे, इतना करोगे क्या, कैसे भरेगा ये। ओम शांति भवन जब बना था, तो तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी है आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी है। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। वही फिर मधुबन है होली पैलेस। तो होलीएस्ट ऑफ होली चर्च मधुबन को बोला।
फिर अभी बोला स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, मतलब मधुबन क्या हो गया? स्वर्ग। और अनुभव करते सभी वैसी। वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, और मर गया तो फिर तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी है, ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं। मैंने बताया ना कई बार। एक बहन आती थी, पेरेंट्स सर्जन थे, बहन भी टीचर थी, बच्चा 13 साल का, विदेश गए थे वेकेशन पे, फिर रोड एक्सीडेंट। वो कैसे हुआ वो उनको भी नहीं समझ में, सब लोग थे खाली वो बच्चे को ही हुआ। तो आया, 1 महीने के बाद फिर आए हमारे पास। तो बहुत कितने दिन तक तो रोए रोए, जैसे होता है। फिर बहुत उसको अ, समझाया 5-6 दिन के बाद कि अभी करो। तो बोला ठीक है। तो वो फोटो सामने रखती थी, बच्चे की फोटो। तो मेरे बाजू में बच्चे की फोटो होती थी। बोला मैं उसको ही देखूंगी और सुनूंगी आपका, उसको देखे बिगर नहीं चलेगा। बोला सारा समय वो भाई बताता था, मतलब फादर, बस उसको ही देखती रहती है। कोर्स किया, फिर किया, अभी संपर्क में है। फिर तो अ, कई 1-2 साल चले भी थे ज्ञान में, कम भी हुआ धीरे धीरे। पर बाबा कहते हैं ना, कोई कोई ऐसे हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये हृदय पुष्पा दादी भी तो इसी तरह आई थी, सुना ना, विडो हो गई ना। तो फिर बोला उधर जाओ, क्योंकि विडो को वैसे ही अलग रखते हैं और ऐसे। तो फिर अ, उस समय बोला ना कि वहां जाओ, किसी ने कहा ओम मंडली में। ओम मंडली भी नहीं था नाम, ऐसी बाबा के पास गए। फिर बाबा ने नहीं पूरा, दादी ने अनुभव सुनाया, हमने पूर्वजों की गाथा में सब बताया है। बाबा ने ड्रॉ करके बताया। तो बाबा कहते हैं गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। तो अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए, स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जहां आत्माएं निवास करती है वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ है, कुछ भी है नहीं। सूक्ष्म वतन में यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार का प्लेस है, भोग लगाने का प्लेस है, बाबा को कैसे भोग लगाए हम। और फिर मीटिंग प्लेस है, वेटिंग रूम है, तो ये सब इसलिए सूक्ष्म वतन है। सत्युग में बूढ़े होते तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं, यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते तुम पावन थे, अब पतित बने हो, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरी अथवा देवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है ना, जहां राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है,
गीता में पांडव और कौरव का राज्य लिखा है। देखो, घराना मतलब डिनेस्टी, ब्राह्म तो देवी घराना है, जनरेशंस चलती है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है पांडव और कौरव राज्य है, राज्य पांडवों का राज्य है। अभी का देखें तो किसी का भी राज्य नहीं है ना। तो कौरवों का भी राज्य था अभी, वही अभी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि गीता और पांडव कौरव तो सभी संगम युग से कनेक्शन, तो संगम युग में सृष्टि की हालत के अकॉर्डिंग भी सोचो तो कौरवों का राज्य है नहीं, कौरव तो तो है दीदी, कौरव ही है। बाबा ने पहले भी कहा है, राज्य किसी का भी नहीं है। कैसे? प्रजा का प्रजा पर राज्य। हाँ, प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो कौरवों का भी राज्य नहीं है, पांडवों का तो होता ही नहीं है वैसे ही राज्य। तो बाबा कहते परंतु ऐसे है नहीं, तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ। इसलिए थ्रू आउट महाभारत में पांडवों का कभी राज्य बताया ही नहीं, बेचारों को मिलने वाला था। तब फिर वो 5, क्या बोला उसको, 5 गांव भी नहीं देंगे आपको, सुई की नोक के बराबरी भी नहीं मिलेगा, मिला ही नहीं, पांडवों को राज्य नहीं मिला। तो हम ब्राह्मणों को यहाँ मिलने वाला कुछ है नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठे बच्चे, बहुत बहुत अच्छा। बाबा ने अभी टॉपिक चेंज किया, मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, प्यार के सागर बन जाओ। दे अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। प्यार का मीनिंग क्या है? क्योंकि प्यार फिजिकल तो है ही नहीं ना, प्यार अर्थात लोड्स ऑफ शुभ भावना, मास्टर शांति का सागर, और हर आत्मा के पाठ की एक्सेप्टेंस, और फिर बाबा से ही एक नाता, ये सब होगा तो प्यार होगा। जब आत्माओं से एक्सपेक्टेशन है तो प्यार नहीं, फिर शुभ भावना भी नहीं होती है, नहीं होती है। अटैचमेंट में तो खैर है ही नहीं प्यार। तो बाबा कहते बच्चे मास्टर दे अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अगर प्यार के सागर नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आत्मा के पाठ को एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी हर आत्मा का। इसलिए प्यार का मतलब ही है जो फ्रीडम देता है दूसरे को अपनी पार्ट अच्छे अपने आप अपने हिसाब से प्ले करने का। अटैचमेंट मतलब मेरे हिसाब से तुम अपना पार्ट प्ले करो या तुम्हारे हिसाब से मैं अपना पार्ट प्ले करूंगी, उसको कहेंगे अटैचमेंट। मास्टर, क्योंकि शांति नहीं होगी तो वो प्यार, कई होते हैं ना बहुत प्यार है, क्रोध बहुत आता है, हम इसके बिना रह भी नहीं सकते, क्रोध भी बहुत आता है इनके ऊपर, ये कैसा प्यार होगा? अज्ञान काल में होता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, क्रोध भी बहुत आता है, हेट्रेड भी बहुत है, फिर प्यार भी है। तो ये वाला, इसीलिए वो प्यार नहीं होता है, धोखा हो जाता है। बाबा इसलिए कहते हैं शांति का सागर। तो
इसलिए सजाएं कैसे मिलती है वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं, बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाए खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। देखा ना, सतयुग देखा सभी ने। सब आत्मा, सभी गोल्डन एज डे को मिस नहीं करते ना। वैसे तो हमारे यूट्यूब में सारा है, पूरा प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना सारा कुछ है। तो बाबा कहते हैं सजाए खाना तो सतयुग है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल ही बदल जाती है। मेरा मैसेज देखा नहीं है, इतनी देर हो गए, बस फोन नहीं किया जाते जाते, नहीं कॉल बैक नहीं किया तो गया, शक्ल बदल गई। वैसे कितना इनसिक्योर है प्यार, तो नहीं है, ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हैं। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, बच्चे अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है ना, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है। तो विष और अमृत बाबा किसके कंटेक्स्ट में कह रहे हैं गुलाब भाई? विष और अमृत सागर मंथन, सागर मंथन दिखाती है देवताओं की और असुरों की भक्ति में। विष, हाँ वो है, वो तो है सागर मंथन। अभी जो बाबा कह रहे विष और अमृत, तो विकार बाबा को अमृत बाबा, देते, विकार को ज्ञान बाबा अमृत, हमेशा विष कहते हैं। बीज कहते हैं। ज्ञान इम्प्योरिटी को विष, प्योरिटी को अमृत। तो विष और अमृत का एक किताब निकला है। तो बाप तो कहते तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हो, तुम फिर विष क्यों खाते हो। अपवित्रता। फिर रक्षाबंधन बाबा ने कहा तो उस कंटेक्स्ट में है। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है। बाप सबको कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र बनने की। यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। हाँ दिल से पूछो। कल किया था ना सभी ने, अच्छा से किया होगा ना, मजा आया होगा ना। मुझे बहुत मजा आया, इसलिए छत्र आज छाया। कंटिन्यू करना है। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, हम याद में रहते व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है। यह कौन है? भगवान उवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके श्री कृष्ण के 84वें जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया की तूफान बहुत लगते हैं। ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। वैसे जो भी चाहे वो रामायण है, रामलीला है, चाहे पांडव की बात है, लास्ट वाला जो एपिसोड है ना, वो एक क्वेश्चन मार्क ही है। राज्यभिषेक हुआ, उसके बाद फिर लड़ाई बताई, फिर बच्चों का लव कुश बता दिया, फिर मतलब जैसे हैप्पी एंडिंग कर दिया ना, राज्यभिषेक हो गया तो खत्म हो गया ना। फिर एक एपिसोड बताया, फिर उसके दर्द अलग बताए,
इनफैक्ट एंडिंग ही दर्द से बताया कि सीता जी इस तरह से, मतलब जो उनको दर्द हुआ। इसी तरह पांडव का बताया, एक तरह के जो बताया भी है तो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। क्यों है क्वेश्चन मार्क? एक्यूरेट है, एक्यूरेट है ना, क्योंकि रॉन्ग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी संगम युग की सारी बात है। तो यहाँ लड़ाई से एंड तो हमारा संगम युग में तो कोई हमको राजाई मिलेगी नहीं ना, हम चले जाएंगे। इसी तरह तो संगम युग में तो ऐसा है ही नहीं जो हैप्पी एंडिंग हो, सतयुग में वो मिलेगा। दीदी सीता का क्या कनेक्शन? सीता मतलब वही ना, एक लास्ट वाला जो बताया है कि हर तरह से दर्द, हम सब सीता हैं। जो भी रावण की कैद की भी बात नहीं है, वो तो फिर कुछ तो एक्सटेंशन भी है, कितनी सच्चाई है वो भी नहीं, लेकिन मतलब एक हैप्पी एंडिंग नहीं है। इतना जब सब लड़ाई बताई, वो सब कुछ बताया, उसके बाद तो फिर फाइनल होना चाहिए, क्योंकि संगम युग में हम सब बच्चों का ही तो यादगार है ना। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे हाँ, हाँ ये भी है। नहीं, कौरव मर गए वो हैप्पी, फिर अनहैप्पी, वो भी है। पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ भी नहीं है। कुछ तो ऐसे नहीं कि हर चीज का एक्यूरेट हमारा संगम यादगार है। अब वो चाहे धरती पे बताया है जो भी, तो उन्होंने वो उस समय की कलयुग की हालत बताई ना, कि इस कलयुगी दुनिया में कोई जस्टिस नहीं है, जो सीता जी के लिए बताया। हम्म। तो जस्टिस नहीं बताई है कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है, इसलिए वो सीता जी की लास्ट जो भी, कि इसलिए वो धरती में समा गई जो भी। तो ये धरती की प्रेजेंट कंडीशन यही है ना कि जस्टिस नहीं है। केवल राम आता है वो जस्टिस करता है, और यहाँ मिलेगा भी नहीं जस्टिस। तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में वो बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते बिंदी को कैसे याद करे, कुछ भी नहीं समझते हैं, बिंदी को भी याद नहीं कर सकते। जब हम भक्ति करते थे, फोटो थी श्री कृष्ण की, बहुत ही सामने रखते थे, लेकिन फिर भी वॉन्डर तो करता ही है ना, सामने फिगर है अच्छे से, फिर तो मन भटकना नहीं चाहिए ना। दीदी आंखें भी बंद कर लेते थे ना। नहीं वो तो चलो बंद करते थे, फिर भी मन क्यों भटकता था? जब फिगर सामने है, बिंदी के समय तो सोच सकते कि चलो मुश्किल हो सकता है। कहाँ गए सारे? तो मन क्यों भटकना चाहिए? नहीं भटकना चाहिए ना। अच्छा फिर चलो, बिंदी है, मतलब फिर भी डिफिकल्ट होता था। अच्छा बिंदी तो बहुत इजी है, बिंदी को याद करो, फिर भी क्यों नहीं याद आती है? मुश्किल है बिंदी को याद करना। इजीएस्ट सबसे इजीएस्ट तो बिंदी है ना। और बाबा का वही निराकार का स्वरूप, वैसे तो बिंदी भी नहीं है, पर निराकार स्वरूप इतना न्यूट्रल है कि कोई तरह की दैहिक फीलिंग भी नहीं आती है। भगवान का जो ज्ञान है, द वे मेडिटेशन का तरीका भी है, वो ऐसा है कि कोई भी तरह का स्वयं का दैहिक भान ना हो, आए नहीं, चांस ना हो। तो जब बिंदी को याद करना है तो स्वयं कैसे? अब जैसे कोई भी फिगर को याद करना है, तो ये होता था मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूँ। श्री कृष्ण को याद करते थे तो मैं गोपी हूँ, मैं सखी हूँ। तो मेल फीमेल का भान आता है इसमें। तो बाबा ने चांस नहीं दिया ना कुछ दैहिक भान का, इसलिए बाबा कहते हैं
कहते बिंदी को कैसे याद करे, कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप कहते थोड़ा भी सुनते तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। और जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे, देखो थोड़ा भी सुना स्वर्ग में आ जाएंगे, और फिर बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो फिर तो राजाई में आएंगे। पूरी मुरली सुनी, पुरुषार्थ भी किया, तो फिर तो पक्का हमारी राजा ही है, सबकी राजा ही है। माला के दाना पे बनेगी ना। माला के, हाँ, राजा ही में आएंगे। थोड़ा सुनने वाले फिर प्रजा में आएंगे। देखो बहुत अच्छा, सभी रोज पूरा अधिकतर स्टार्टिंग ऑफ द मुरली से सुने। देखो बाबा कहते हैं थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, तो वहां वजीर होता नहीं, यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बुद्धि विशाल, बहुत विशाल बुद्धि बनाते, वहां वजीर होता ही नहीं, यहाँ वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में नो मंत्री, नो गाइडेंस, काउंसलर होंगे, एडवाइजर्स नहीं। वो कौन सी एजेंसी होती, कंसल्टेंसी की एजेंसी भी होती है ना, नो, नो कंसल्टेंसी। कैसे मनोज भाई आपके, नो, यहाँ के गुलाब सब भाई नो कंसल्टेंसी, यहाँ के सब बिजनेस खत्म। हाँ सारे खत्म। बाबा कहते हैं कि वहां तो वजीर की दरकार ही नहीं, यहाँ तो विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया, तो बाप समझाते बच्चे तुम भी लून पानी मत बनो, खीर खंड बनो। खीर दूध और खंड चीनी, दोनों चीज अच्छी है ना, ये सिंधी वर्ड है खीर खंड। खीर दूध, खंड मतलब चीनी। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही रौरव नरक, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप आकर सिखलाते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं, खुद भी चले जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था, क्या बात थी कल इसके कनेक्शन, संघ के साथ में। हाँ, तो बाबा कहते हैं शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, निकालने गए थे, एकदम सारा हप कर लिया। अच्छा, मुझे याद नहीं। अच्छा याद नहीं आ रहा है मुझे। तो बाबा कहते हैं निकलते हाँ, कोई तो औरों को निकालने जाते, खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया। जैसे कई होता है ना कि भाई ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, फिर कुछ कुछ बातें सुनाए, तो फिर बोलते बस जाना नहीं। कईयों को तो कई तो इसलिए भी नहीं आए ज्ञान में। यहाँ भी आप में से भी कोई ऐसे होंगे, देखा तो बोर्ड बहुत पहले था, लेकिन किसी ने बोल दिया वहां मत जाना। एक तो बोर्ड वैसा, गेटवे टू हेवन होते हैं कई जगह, ऊपर से वाइट ड्रेस में बहनें सामने खड़ी हो, पूरी वाइट ड्रेस में, तो फिर पूछो मत। हमको भी बोला था नहीं, वहां मत जाना, मत जाना। वहां मत जाना। हाँ, बहुत घोटाला है। अच्छा घोटाला है। तो बाबा कहते हैं तो एकदम सारा हप कर लिया। यहाँ भी सब प्रैक्टिकल हो रहा है। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था, जरा भी निशान नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई तो एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है ना, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। पक्का सभी यहाँ
एकदम पक्का, अब तो नहीं छोड़ेंगे। प्यार करो या ठुकराओ, कभी सपोज कोई क्रोध कर लिया, कोई ब्राह्मण आत्मा ने क्रोध कर लिया, फिर बोलेंगे 1-2 दिन मुरली नहीं सुनेंगे? फिर तो हो सकता है ना कि मुरली नहीं सुनेंगे 2 दिन, मेरा मन ही नहीं किया। फिर बहन ने कुछ कह दिया, फिर तो 8 दिन मुरली नहीं सुनेंगे। प्यार करो या ठुकराओ, सभी मुस्कुरा रहे हैं ना, बहुत अच्छा। ऐसे नहीं है, सब पक्के हैं, पक्के बाबा के बच्चे हैं। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज का ये डिसीजन है ना आज का ये सब। लॉकडाउन ने पक्का कर दिया सबको। हाँ, पक्का कर दिया। लॉकडाउन इसलिए क्योंकि सेंटर पे नहीं है ना, चलो कुछ बोला तो भी क्या है, अगर सेंटर पे आके फिर बोले फिर भी नहीं ठुकराए तो बात है ना, फिर भी मुरली सुने। अब यहाँ तो चलो मुरली इसलिए भी सुन सकते, ऑडियो वीडियो ऑफ कर दो, नाराज भी हो तो मुरली तो सुनेंगे। लेकिन पक्का सेंटर पे आना, चाहे वो ठुकराए चाहे वो क्रोध करे, तो भी सेंटर पे आना है, सुनना है। किसकी मुरली सुन रहे हैं? और हर आत्मा पुरुषार्थी है, कोई ऐसा भी है। और फिर ये तो खैर बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, बाबा भी तो स्ट्रिक्ट, जहाँ प्यार होता है वहीं तो बोला जाता है ना। हाँ, सभी कह रहे हैं कि हाँ पक्का है, हम मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा। पक्के वाले मैसेज कर लो। कौन सा? तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। जाएंगे भी कहाँ पर? वापिस उसी दुनिया में वहीं फंस जाएंगे, फिर वहां भी नहीं, रोएंगे। जाना तो चलो, लेकिन गैप भी नहीं करे ना। 1 दिन का गैप भी क्यों करे? 1 दिन की मुरली भी क्यों मिस की? सभी पक्का है, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते, कितना प्यार से पढ़ाते। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचते ऊंच बाप या विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना। ततत्वम, तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो ना, बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, ज्ञान में आने के पहले, ज्ञान के बाद भी कितने समय तक विकार चलते रहे, 5 विकार। नारद का मिसाल है, पहले पहले भगत भी तुम बने, उसको बोला ना कि जाकर आईने में देखो मुंह अपना, तो बाबा कहते पहले पहले भगत भी तुम बने हो। अब बाप कितना उच्च बनाते, देखो पहले पहले भगत भी हम बने हैं, इनिशिएटर्स ऑफ भक्ति हमने की है। हाँ, एक्चुअली भक्ति करने भी कैसे आएगी, परमात्मा से प्यार क्या होता है ये भी तो नहीं पता ना लोगों को। यही सोचा कि अगर मेरी कोई मनोकामना पूरी होती है तो प्यार है, या मेरे लाइफ में कोई वैकेंसी है तो प्यार है। यहाँ बहुत लोग तो इसलिए, जैसे हमको यहाँ देखते हैं कि शायद पता नहीं कुछ बहनों के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए इन लोग आ गए, या यहाँ जो आते हैं वो ऐसे ही आए होंगे कि कुछ किसी न किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आए। फिर जब देखते हैं, सब स्टडी करते हैं, बहुत देर तक ऑब्जर्व करते हैं, अरे ये तो ऐसी कुछ है नहीं यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो ज्ञान का आधार से प्यार है ना, इसलिए तो आए नहीं थे। तो एक्चुअल प्यार करना भी तो परमात्मा से नहीं आता था ना, चीजों से प्यार था। तो योग्य है ना। हाँ, ये बात है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा, अच्छा, बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, अब बाप कितना उच्च बनाते, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं, अब टॉपिक चेंज किया, बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे?
तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा थोड़ी लेंगे। यहाँ तो हम देते किसको है? शिव बाबा को देते हैं। और वैसे भी बाबा की भंडारी है ना, कंपनी में कुछ देते हैं तो वो अधिकार किसका होता है? उसके चेयरमैन का होता है, बाकियों का थोड़ी कुछ होता है, उसको ही देते। ब्रह्मा बाबा ने तो खुद ही अपना सारा दे दिया ना। हाँ, बाबा यही कह रहे हैं कि तुम तो शिव बाबा, हाँ मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मतलब किसी आत्मा के साथ कभी ये ना फील हो कि मैंने इसको दिया, फिर कर्म बंधन शुरू हो जाएगा उस आत्मा के साथ। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा? कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी है ना, फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि। अब ये टॉपिक चेंज किया बाबा ने, 2-3 पॉइंट सुना दी। अच्छा, गाते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना, नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, इसलिए बाप समझाते बहुत मीठा बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे इनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करेगी? बाप कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है ना, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सत्व प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम तमो सत्व प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको है। सत्युग में मुझे कोई याद नहीं करते हैं, इस समय ही मैं कहता हूं मुझे याद करो। सिर्फ अभी का टाइम है और अभी याद मस्ट है, क्योंकि कल भी हमने देखा जितना कल बहुत याद किया मुझे तो ये देखा कि बहुत ऐसी हेल्प मिलती जाती थी कुछ भी कार्य में। सोचा भी नहीं था, कोई बाबा को वैसे याद भी नहीं किया था, लेकिन बाबा कैसे उसका कर रहा था, कुछ ऐसी विशेष बात देखा। तो बाबा कहते एक्चुअली अभी याद करने से हमारा ही फायदा है। बाकी जो फायदा है, पाप विनाश होते, वो सब ठीक है, इवन खुद का फायदा है। तो बाबा कहते हैं इस समय इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानती नहीं। सतयुग में तो मुझे कोई याद ही नहीं करते, सिर्फ अभी अभी याद करना है। अभी जितना समय, अभी जब से समझ में आया तब से याद करना है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है, ये तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा है तो आज बहुत सारी पॉइंट है, बड़े सारे टॉपिक्स बाबा ने कवर किए हैं। प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होकर रहना है। खीरखंड होकर रहना है, कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है, अपने आप को आप ही सुधारना है।
दूसरा है देहाभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। मास्टर प्यार का सागर। तो कैसे करना है वो हमने जो पॉइंट डिस्कस की। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान है मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल का व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। इतने सारे बताए ना, चाहे बाबा के गुणों के, प्राप्तियों के, खुशी के, रचता रचना के। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, ये नया पॉइंट है, जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तो माया भगत बनेगी। मास्टर भगवान बनने से तो कब होगी? जब मगन अवस्था होगी। और मगन अवस्था कब होगी? जब माया जीत होंगे। जब अलग अलग टाइप ज्ञान को अलग अलग वे से समझेंगे, कभी इस तरह से, कभी विस्तार से, कभी प्राप्तियों की। तो आज का बहुत अच्छा वसवामान रहेगा। मैं मगन अवस्था का अनुभव करने वाली मास्टर भगवान हूँ। क्योंकि मगन अवस्था से माया भगत से मास्टर भगवान। तो मैं मगन अवस्था का अनुभव करने वाली मास्टर गॉड, बाबा कई बार कहते हैं। अच्छा, स्लोगन है, स्लोगन तो और ही अच्छा है। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण दोनों ब्रह्मा बाप समान। उच्चारण व्हाट यू से, आचरण व्हाट यू डू, तो ब्रह्मा बाप समान होंगे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। समान बच्चों की विशेषता है, कल के ही कंटिन्यू है लास्ट। सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। वह आत्मा सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। सबसे पहले स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। देह की आकर्षण में नहीं आए, कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में न आए। किसी भी देहधारी के आकर्षित न करे। और लास्ट है, अभी तीव्र गति का, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का नहीं। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है, सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त हो जाए। यह समय हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का है। इसलिए किसी भी संकल्प को विकल्प में समय गवाना नहीं है। संकल्प विकल्प में समय गवाना, एक सेकंड में चेंज। वो होता है ना शेयर बाजार में 2 घंटे कब होता है, तो उसमें क्या है, एक एक सेकंड की कीमत होती है मनोज भाई, एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो इसलिए एक सेकंड भी गया लाखों चला जाता है नहीं। और फिर एक सेकंड भी सेंस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है तो लाखों कमा लेते हैं।
ये भी शेयर बाजार है। कैसे रमेश भाई, शेयर बाजार है ना ये। अच्छा, ओम शांति। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं।